बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। व्यूअर्स, आज जो आपके साथ मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूं, यकीनन सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मैं मौजूद हूं काने के एक इलाके में जहां पर करीब में LDA सिटी तामीर हो रही है और LDA सिटी ने यहां से कोई रोड निकालना था, जिसकी वजह से उन्होंने यहां पर मौजूद कोई 12 से 15 घरों को गिरा दिया है। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो कहते हैं हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई हमारे मुतालबात नहीं सुने गए। वो आते हैं और कोई 100-200 की नफरी लेकर आए हैं बाकायदा, और आके हम पे हमारे साथ ज़्यादती करी है। उन्होंने हमें घरों से घसीट के बाहर निकाला है, बासमेत ख़वातीन, और उसके बाद हमारे घर गिरा दिए गए हैं। क्या एक अमीर का घर बनाने के लिए गरीब का घर गिरा देना ये कहाँ का इंसाफ है? आप देख सकते हैं कि ये वो सामान है, न जाने इनका कितना कीमती सामान होगा अंदर, वो भी निकालने की इनको मोहलत नहीं दी गई। ख़वातीन बेचारी इस कदर परेशान है, मकान को घर बनाती हैं, ज़र्रे ज़र्रे से बेचारियों ने अपनी चीज़ें जोड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि न जाने हमारा सामान किस तरह से हमने ये सामान बनाया, हमने कपड़े बनाए, हमने घर का किचन का बर्तन बनाया है, इतना सामान रखा हुआ है और वो उन्होंने हमें निकालने की मोहलत नहीं दी। हम हाथ जोड़ते रह गए, तरले मिन्नतें करते रह गए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारी एक नहीं सही सुनी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये रियासती बदमाशी है। ये कौन सा माफिया है जिसने आकर ये गरीब गुरबा के ऊपर ही हमेशा से आपने तलवार रखनी होती है, आपने गुंडागर्दी करनी होती है, क्योंकि आपका उससे ऊपर तो कोई आपका चलता नहीं है बस। और ये घर देख सकते हैं आप मेरे पीछे कैसे कैसे गिराई, पता नहीं कितनी उन्होंने अपनी, वो 2 ख़वातीन बेचारी बैठी हुई हैं जिनमें माँ भी मौजूद होगी, बेटी भी होगी, नन्हे बच्चे भी हैं। वो कैसे बैठे हुए हैं? अपने घर में बैठे हुए हैं। वो हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर के टूटी ईंटों के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं। वो उनका मकान है। वो क्या किया है आपने उनके साथ? उनके पास चलते हैं और उनसे बात जानते हैं कि क्या हुआ था, किस टाइम यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई आया था, कौन लोग आए थे, और ये बदमाशी आखिर इनके साथ कौन करके गया, हमारे साथ रही है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस कदर बुरा हाल कर दिया इन्होंने। एक अमीर का घर बनाने के लिए गरीब का घर तबाह कर दिया है, तोड़ दिया है जी। कोई आप कह सकते हैं बदमाशी, फूलन बदमाशी की गई है। बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी फैमिली, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या हो गया जी? ये ज्यादती करके गए हमारे साथ। हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ उठा के सारा बाहर फेंक दिया। चीज़ें हमारी ये हम निकालते खुद तो ये दरवाजे हमारे काम आ जाते, कोई ईंट हमारे काम आ जाती। अब तो ये सारा, तो अब गरीब लोग हैं, हमारे पास होती जे इतनी, तो हम जाके कोई किराए के मकान पे जाके कोई 10 दिन पहले हमें कह देते तो हम जाके मकान लेते तो हमारा सामान बच जाता। ये सारा कुछ हमारा बेड़ा गर्क। कितने बजे यहाँ पर आए हैं LDA वाले? सुबह 10 बजे आए हैं और 10 बजे आके सारा कुछ, 10 बजे बच्चे स्कूल गए हैं, वापस आए तो सारा घर जो है बर्बाद। नाज़रीन, इससे आगे क़यामत है। इससे आगे कुछ, इससे आगे क्या जुल्म हो सकता है? आपने आके किसी का घर ही गिरा दिया है। मतलब क्या पहले आए हैं, कोई डिमांड्स की है इन्होंने? कोई डिमांड नहीं की, कोई मुज़ाकरात नहीं किए, बात नहीं की किसी से, किसी ने कोई बात नहीं की आके कि आप खाली कर दें जगह, हम गिराना चाहते हैं। या ये रोड तो हमें पता है बनना है, लेकिन हमें पैसे देते हैं इस जगह के। हम तो इसलिए बैठे थे ना कि हमने जिस रेट से हमने खरीदी है उतना तो हमें दें। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 40,000 के मल्ले से जी हमारी पहले हमने लोगों को कहा था जब हम खरीदा है, हमें तो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने ये बताया नहीं कि ये LDA की जगह है, तो हम गरीब लोग ना लेते। मेरी बेटियां हैं दो, उनको बना के दिए हैं, एक का साथ था घर, एक का ये है, तो बस अब सारा कुछ बना करके चले गए। अब हम क्या कर सकते हैं? ये जी वालिदा हैं और ख़ातून हैं जो मकान को घर बनाते हैं, आपने वही उजाड़ दिया। मतलब किसी के सर से छत ही खींच ली है। अब ये कह रही है वज़ीर आला कि हम गरीबों का एहसास करते हैं। एहसास तो हमारा तो ये देखने, छत भी उठा के ले गए सर से। लोग बनाते हैं छतें, तो ये हमारी तो उन्होंने बनी बनाई उजाड़। कितना अरसा लगा, कितना वक्त लगा आपको ये खरीदने में? हमें 6-7 साल हो गए हैं। 5 साल तो रहायश हो गई थी हमने की इधर आके। 5 साल से देख लेंगे ये हमारा क्या बना। अंदर से सामान भी नहीं निकालने दिया? नहीं दिया। वो तो ये मोहल्ले वालों ने आके फटाफट सारे मिलके, किसी ने कोई चीज़ उठाई, किसी ने कोई चीज़ आई। अब ये सारा कुछ अभी नीचे पड़ा है और वैसे ही फेंक दिया था इन्होंने। फेंक दिया बाहर।
ये क्या बना था यहाँ पर, क्या था? ये कमरा पीछे बना था, आगे बरामदा था, ये सेन था सारा, तो सारा कुछ क्रेने मारी है अल्लाह उन्होंने, का क्रेने नाम मारी। लिखा हुआ है। अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं, और वो भी उन्होंने बकायदा उसको भी शहीद करके ऐसे गिराया हुआ है। क्या ये दरिंदगी है, क्या दरिंदगी ये है, ऐसे बदमाशी तो की कुछ है भी नहीं, इन्होंने? बदमाशी की है। कोई मुज़ाकरात नहीं किए कोई इन्होंने आके कहते कि डीलिंग करते खाली के कर दें आप, हम कर देते, आराम से खाली कर देते। जाहिर है वो कहते तो हमने करना ही था। हम कोई जाहिर लोग थोड़ी हैं कि उनकी बात हम मानते ना, हम कहते कि हमने नहीं निकालना। सब मोहल्ले वालों से पूछ ले, किसी ने कोई बात की हो, किसी ने कुछ कहा हो आके कि भी ये एलडीए की जगह आप खाली कर दें। हाँ, नोटिस उन्होंने दिया था। जब कितनी देर हमारी पहले नोटिस दिया था? 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा। तब कहा था, उसके बाद कभी उसके आए ही बाद नहीं? कोई नहीं, हमने केस किया हुआ है कि हमें इस जमीन के पूरे पैसे दे। अच्छा, इन लोगों का मुतालबा ये था कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जाना नहीं जाना जी, चाहते या हमें घर नहीं पैसे छोड़ना पूरे चाहते। दे दें, हम चले जाते। उन्होंने न जाने किस तरह से रुपया जमा करके अपनी जमा पूंजी से पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी के अपने पैसों से घर बनाया। उसके बाद क्यों ना वो मांगे पूरी कीमत उसकी? अपनी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी है, अपनी वो मर्जी हमने उनकी। खरीदी हुई है, खुद खरीदी है। ये तो नहीं कि हमारी अपनी जमीन थी। ये माँ जी खरीदी ਤੁਹਾਡੇ 2 किन्ने को लाख बच्चे ने? मरला मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे ने? नानी भी है, किसी की हाँ दादी जी, भी है? नानी हूँ ना मैं। माशाल्लाह, बेटी का नानी घर है ने तो ये घर बेटी को बना के दिया था हमने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ? बस यही है, ज्यादती हो रही है। तो देख लें, ऐसे इंसाफ वाले लोग बैठे हैं। अब हुकूमत जो है, जो मरियम ऐसे साहिबा गरीबों को कोई अपील करें, उनको बताएं कि ये क्या ज्यादती हुई है हमारे साथ। बताएं आप जाके, ये हम जो आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ इतनी ज्यादती की, हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया और छत नीचे गिरा दी सारी। तो जाहिर है हम अब आप घर बैठे पे हुए थी? हैं। हाँ जी, इधर ही थी हम। जब आप आई हैं तो आपके सामने गिरा है या नहीं, आपके? मुझे तो बेटी ने फ़ोन किया है। ओ हो। मैं तो अपने घर में चुंगी से आई हूँ। उसने कहा अम्मी हमारा घर गिरा दिया। तो हम भागे आए हैं, आके देखा तो हकीकत में गिरा पड़ा घर। हकीकत में गिरा पड़ा है। ये भाई क्या अल्फाज ही ख़त्म होते जा रहे हैं मेरे पास। मैंने क्या इनसे बात करनी है, घर गिरा दिया है। मतलब आप आके मुज़ाकरात तो करें। एक शख्स की अपनी प्रॉपर्टी है, वो क्यों देगा भाई आपको अपनी, उसकी मर्ज़ी। एक शख्स की 50,000 की कोई आइटम है, उसकी मर्ज़ी वो 40 की दे या 60 की दे। और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको उनके मुताबिक ही ख़रीदनी पड़ेगी। और अगर ये एलडीए की साइट थी, सारी एलडीए का रूट था, तो फिर एलडीए वाले उसके जिन्होंने इनको बेचा है वो भी मुजरिम है पूरा। अंकल उस बंदे से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये आपके अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ घर जे? हाँ जी, ये मेरी बेटी का घर था। आप और यानी कि अपनी बेटी के घर आए हैं दोनों, मियाँ बीवी? हाँ जी, जब उन्होंने पता चला कि उन्होंने गिरा दिया तो हम आगे आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए हाँ जी। कि क्या पहले इन्होंने कहा 2 साल पहले नोटिस मिला था, उसके बाद 2 साल में कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं आते रहे। हमने इनको कहा कि हमें पैसे डीसी रेट दे दें जो इधर चल रहा है। डीसी हमने रेट दे दें, ठीक हो गया। हमने इनसे कहा कि हमारा डीसी रेट हमें दे दें, हम अभी घुस जाते हैं। इन्होंने हमें कहा कि हम 40,000 रुपये के हिसाब से हम पैसे देंगे। तो इन्होंने 40,000 के हिसाब से पैसे लोगों के बना के लोगों के अकाउंटों में डाल दिए हैं। लोग अब उनको पूरे पैसे मिले हैं डीसी रेट के हिसाब से, तो वो अभी उठ जाते हैं। हर बंदा उठने को तैयार है। हमने रजिस्ट्री इंतकाल कराया है, जो 3,000 उस वक्त 3,20,000 रुपये के हिसाब से हमने रजिस्ट्री इंतकाल कराया है उसका। बड़े अफसोस की बात है जी, जब आप आए हैं तो आपको तो आंखों को यकीन नहीं आया होगा। नहीं, बस क्या करेंगे इनके आगे। क्या जब यहाँ हुकूमत वाले जब आए हैं, आईडी वाले, उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी। ये लोगों ने रल मिल के हमारा जो सामान है बाहर निकाला है। तो अच्छा, ये अपनी बेटी और दामाद को बुलाएं जो आईनी शाहिदीन है, उनसे हम बात करें और उनसे बाकायदा जानते हैं कि जी ये यहाँ पर मौजूद थे, इनके सामने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका घर है ये? कितने बजे आई है टीम यहाँ पर, क्या कार्रवाई की गई है? ये 9 बजे आए हैं। इन्होंने, हमने थोड़ा सा सामान बांध रहे थे, हमने वैसे भी इनको कहा कि 1 हफ्ते का हमें टाइम दे दें। ख्याल से आइएगा ज़रा। किराए पे मकान देखा हुआ है, तो 1 हफ्ते का टाइम दे दें, हमने खाली कर देना। अच्छा, इन्होंने नहीं सुनी, नफरी को अंदर भेजा बगैर नौ किए। लेडीज़ अंदर थी, अंदर आए, सामान सारा फेंक दिया हमारा पर। अब हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाए। और खुदा ना खासा बारिश आ जाती है, कुछ आ जाता है तो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे।
जो एक मर्द होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है। आप लोगों की इतनी माफिया आपका फैल चुका है ना हमारे मुल्क में, आज उसको भी रुला दिया आपने कि वो समझ ही नहीं आ रही है कि क्या उसने घर चलाना है, क्या अखराजात पूरे करने हैं। आपने छाती गिरा दी है उसके घर की। यानी आज भी रिक्वेस्ट की गई कि हमने घर देखा हुआ है। हमने उनको कहा है कि हमारे घर देखा हुआ है, हम अपना सामान शाम तक उठा लेंगे, प्लीज़ आप रुक जाओ। नहीं रुके। सामान अंदर ही था, वो भी नहीं उठाने दिया, ऊपर से ही गिरा दिया हाँ, घर। नहीं ये सामान मतलब खुद उन्होंने बाहर फेंका है। फेंका है बाहर। हाँ जी। इतनी मोहलत नहीं दी हाँ कि जी। बंदा अपना कोई कीमती सामान उठा ले। ओए होए होए होए, सामान फेंक दिया सारा बाहर। भाई ये तो बदमाशी है। मतलब इतनी खुलेआम बदमाशी यहाँ पे होने लगी है। यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है। हम कानून 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 दिखाते रहते हैं जी, ये हो रहा है जी, कानून की जानिब से ये हो रहा है। भाई आपके क्या कवानीन है? अब क्या ये इंसान नहीं है? एक किसी अमीर का खूबसूरत घर बनाने के लिए आप गरीबों के ऊपर जुल्म करने नहीं, लगे। जो अमीर हैं उनके नहीं गिराए, हमारा गिरा दिया। अच्छा, जो अमीरों ने कहा हमारे ना गिराओ, उनके नहीं गिराए। नहीं गिरा के नहीं गए गिरा उनके। के गए, हमारा गिरा के गए। ये तकसीम तो हमारे मुल्क में से, ये जो जहालत है ना, जी। ये नहीं खत्म हो सकती। उन्होंने क्या इन्होंने क्या जोर कर डाल जी लेना। बिल्कुल ऐसे ही। इनको गिराओ ताकि हाँ दूसरे जी, डरें और डरे शायद। और उठे। कितना नुकसान हुआ आपके सामान का? बहुत सारा सामान टूट गया। कौन भरेगा? हम कितनी सालों से जमा करते आ रहे हैं, तो एक दिन में सारा बर्बाद करके चले गए। बच्चे स्कूल गए हुए थे, जी घर पे बच्चे थे, स्कूल गए हुए। उनको भी अजीब सा आप लोगों ने जी सरप्राइज दे दिया। कहने को आप कहते हैं जी कौम का मुस्तकबिल है। कहाँ घर देख के आई हैं कल आप? कल मैं इधर सामने ये जो आबादी है उधर घर देख के आई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा अभी 2-4 दिन लगेंगे, आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, फटाफट सारा गिरा दिया और हमारा सामान फेंक दिया। अब हम कहाँ जाएं? सारी चीज़ें पूरी हैं आपकी जो घर में थी, ये अंदर ही दब गई हैं? कुछ चीज़ें अंदर भी रह गई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने निकाल दी। दरवाजे सारे टूट गए हैं, ग्रिलें, जो हमारी ज़रूरत की चीज़, यही हमने जाके और जगह घर बनाना था, लेकिन वो सारा कुछ तोड़ के चले गए। सारा कुछ तोड़ के चले गए हैं। अच्छा जी, बहुत अफसोस जी। हम इस मुल्क पे चीज़ों का अफसोस ही कर सकते हैं। एक यहाँ पर जितने घर गिरे हैं उन तमाम लोगों से बात करते हैं। अब माँ जी अस्सलाम वालेकुम, केड़ा घर जिस ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ भी डे गए ने? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ दिखाओ चलो आओ नाल। बड़ा लीगल अंदाज से उन्होंने गिराए हैं। लड़कियां की बाहों फाड़ के हैं? हाँ, औरतें भी लेकर आए थे, उन्होंने घसीट के उठाकर बाहर निकाला। हमारे पास वीडियो मौजूद है। घर गिरा रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, औरतों को ज़बरदस्ती निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। सामान भी कह रहे हैं जिन्होंने वीडियो उसमें खिंच के बाहर काट के ते अगले ओए धक्के होए दे होए दे के ते उन्होंने कटी मतलब कि एक तो आपने घर का सामान बाहर फेंका, हाँ जी, और घर गिराया, और साथ में ज्यादती भी की हाँ जी। कि बच्चियों को और खवातीन के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको घसीटा जा रहा है, धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। अगर जी आप ये बाएं तरफ देखें मेरे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी घर लाइन में गिरे हुए नज़र आएंगे। सिर्फ अपनी सिटी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने जी हमारे मुल्क में जो मामूल के मुताबिक होता है कि जी आपका ज़ोर चलता ही जाके एक निचले तबके पे है, एक ऑर्डनरी जो तबका है उसके ऊपर चलता है, और आप बस उन्हीं पे ही जुल्म ढा सकते हैं। माँ जी ਤੁਹਾਡਾ भी डे गए ने घर? ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ भी ऐसी लाइन च? ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। कोई वार्निंग दी ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं कोई वार्निंग नहीं, कोई मुज़ाकरात करना आया कोई हो? भी नहीं आया। ये देख लें जी, आपके पास जिंदा आपके साथ जीता जागता सबूत है। अब इनका कल को घर गिर गया तो बाद में कोई ये ना कहे कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, डील नहीं की। गरीब लोग है, कितों दुनिया धक्के खांदी है, पता नहीं किसने बनाया, कर्जा लिया, जिसने कोई साढ़े ते पिछले कर्जे नहीं लथे, अगों आन के ढाण वास्ते भी आ गए। पिछले ईद ते असीं आए 2 दिन पहलों, तो दोबारा ईद नहीं आई, सानूं साल हो गया, ढाण वाले भी आ गए। ਅਸੀਂ किधर जाइए लैके? दसो मैनू। पूरे पैसे भी नहीं दे रहे, कोई कह रहा 40,000 मरला दे रहा, कोई कह रहा वैसे करा रहे हैं, कोई किस तरह। किधर ਅਸੀਂ किधर जाइए? दसो ना सानू। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਡੀਏ ਸੀ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਲਡੀਏ ਜਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲਡੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆਮ ਪਸਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ? ਇਹ ਆਪ ਲੜਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਲਡੀਏ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਫਰਦ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ 2000 ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ,
ਕਿਹੜੇ ਸੰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਰਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ टुकड़े करके उन्होंने कॉलोनियां बनाया, महल बना लेते हैं। उन्होंने दियां फर्दां के इशू हुई हैं। ये बहन से भी बात करते हैं जी। आपका भी गिराया है घर? हाँ जी, हमारा भी घर गिराया हुआ है इन्होंने। कौन सा घर है आपका? यही घर है, मेरा घर इधर था और वैसे ही रह रही थी किराए पे, और अब वो गिरा दिया, अब अबू के घर में आ गए। धमकियां दे रहे हैं? धमकियां दे रहे, वो कह रहे ना उठे तो हम उठा देंगे, हम गिरा देंगे इधर से। किराए पे ले लो। हाँ जी, वो कह रहे कहीं किराए पे ले लें, जिनके पास नहीं है पैसे वो किराए के कहाँ लेंगे। मुफ्त पे भी रह रहे हैं, कईयों ने बना के हमें दिया हुआ कि चले आप मुफ्त में रह लें, वो उधर भी नहीं रहने दे रहे हमें। भाई यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने पता नहीं कैसे वक्त में अपना कोई 2 मरले का अपनी सर पे छत बना ली थी, अब वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जी घर देख रहे हैं, मेन पे बनाया है, जाहिर है इन्होंने थोड़ा महंगा ही खरीदा होगा, प्राइम लोकेशन है। ये जी क्या किया जी आपके साथ? 50 लाख का मेरा प्लाट है जो मैंने खरीदा था, ठीक है। ऊपर तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया मैंने खर्चा किया है। तो मैं तकरीबन 1 विंडो पे दरखास्त दी है, मुझे 1.5 माह हो गया है। तो मैंने कहा भी जैसे आप लोगों ने दूसरे लोगों को मुआवजा दिया है बिल्डिंग का, मुझे भी दे, मैं अपना घर खुद गिरा लेता हूँ। अब वो बिना बताए आए हैं, वो ये बाजी अंदर रह रहे हैं, इसके बच्चे छोटे छोटे, बाजी को धक्के दे के पहले नीचे गिराया उन्होंने, फिर यहाँ पे सामान वगैरह फेंका है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे कि भी सामान अंदर ज़्यादा भारी है, काफ़ी पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं। उनसे जब नहीं उठाया गया तो मैंने रिक्वेस्ट की है, वकार नागरा साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर हैं, मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, जितना डट गया इतना ही काफ़ी है। चलो हम अब कहते हैं यार आप मिलो, अफसरों से मिलो, बातचीत करो, हम तो हमारी ड्यूटी है, हमने तो गिराना है। उनकी रिक्वेस्ट से ये थोड़ा सा छोड़ के चले गए, बाकी वो खिड़की वगैरह वो। चलें जी बाकी अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से इसको खस्ता हाल इन्होंने किया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये माँ जी इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। ये जैसे हिट करके गए, मकान तकरीबन गिर गया है। और गिरने वाला भी लग रहा है, वो वॉल गिरने वाला लग रहा है। ये बच्चे छोटे छोटे इसके अंदर आ रहे हैं, ये मेरी बहन है, ठीक है। तो ये अंदर रह रही है बेचारी। मेरा ख्याल है हमें भी इस साइड पे आना चाहिए, क्योंकि वो जो वॉल है वो वैसे भी ऐसे श्रिंक कर रही है। तो फट गई हैं, जैसे उन्होंने जोर लगाया क्रेन के साथ, वो मैं अचानक आया हूँ, मुझे पता चला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने यही अच्छा, ये बताएं भाई, मुझे इतनी नफरी आई है यहाँ पर, क्या इतने बदमाश लोग रहते हैं? 1000 पुलिस वाले थे और LDA की अपनी सिक्योरिटी को 1000 से ज्यादा हो गई। मैंने कहा इतने लोग नहीं है जितने वो नफरी साथ लेके आए हैं, किसी की जरूरत नहीं कि उनका सामना कर सके, ठीक है। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान उनका काफ़ी बड़ा था, हैवी था, उनसे नहीं उतारा गया, उन्होंने वो छोड़ के चले गए हैं और मुझे टाइम दे के गए हैं जी। मैंने कहा भी मुझे तो अभी तक वो मेरा मुआवजा ही नहीं मिला। मैंने 1 विंडो पे दरख्वास्त दी है कि भी मेरा तकरीबन 80-90 लाख रुपये का जगह ही जगह बन गई है। 50 लाख रुपये का मैंने प्लाट ख़रीदा है, 10 लाख रुपये मरले में, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है 4 महीने पहले, ठीक है। घर बन गया, ठीक है, अंदर मतलब फैमिली रह रही है, मीटर लगा जो हुआ है। मुसलसल अपीलें कर रहे थे, इन्होंने दरख्वास्तें पहले से जमा करवा रखी थी कि भाई मुझे वो अमाउंट दी जाए जिसकी डिमांड की जाती है। अच्छा जी, बेटे ध्यान से। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आपके कैसे ये पेटी इसलिए नहीं फेंकी जी, वो कह रही है ये भारी थी, इस वजह। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें विंडोज़ कैसे तोड़ी हैं। कितने करके है जी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? बेटा साਡਾ घर है ये सामने। अच्छा अच्छा, आओ दिखाओ जरा किन के सारा जरा डे गया उन्होंने। आपकी वीडियो दिखाओ, दिखा रही है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਓਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੇ ਢਾਉਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਿਰਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਣ ਕੇ ਗਿਰਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਫਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। फिर उन्होंने जाके कितना नुकसान हुआ आपके सामान का? दादा ही नहीं जी, दरवाजे सारे टूटे पे ने। क्या करेंगे अंकल अब इतनी गर्मी, बच्चे साथ में सामान उठाएंगे, क्या ये जी करें? वो उनकी आवाज़ ये है कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हाई सतह से वज़ीर आला से मिनिस्टरों से प्रेशर आया है कि ये रोड मुकम्मल कर दो, यहाँ पता नहीं बाई एयर जहाज गुजरने या क्या करना है, ये रोड मुकम्मल कर दो। वज़ीर आला इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती है, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि वज़ीर आला तक साड़ी आवाज़ पहुँचाओ। अगर ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ, अगर वज़ीर आला इधर कैमरे 'ਚ अपील करो मरियम साहिबा को। वज़ीर आला चाहते ने, हुकूमत चाहती है कि ये रोड बने, ਅਸੀਂ रोड ਦੀ प्रॉब्लम नहीं बनते बना ਲੈਣ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਰੋਡ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਣ। 40,000 रुपया अच्छा जी, इनका मुतालबा ये है शुरू से लेकर अब तक कि हमें उतने पैसे कम से कम तो दिए जाए जितने की हमने खरीदी है। आप उतनी भी डिमांड आप लोगों की नहीं पूरी करेंगे, वो क्यों छोड़ के जाए? 40,000 रुपया तो रेगिस्तान में बहावलपुर चले जाए, उधर भी नहीं है। 40,000 रुपया तो रजिस्ट्री का, एक मरले की रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा है, और लाख रुपया आ रहा है जनाब। एक मरले का 40,000 रुपया खर्चा आ रहा है रजिस्ट्री का, वो 40,000 रुपया पर मरले का दे रहे हैं। उसको क्या करेंगे लोग? ये ज्यादा, ये स्ट्रक्चर के पैसे देते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के जिसका स्ट्रक्चर नहीं है या जिसका स्ट्रक्चर कम है वो क्या करेगा? ये लोग प्लाटों वाले छोटी छोटी बाउंड्री करके रखी है, ख्वाब देखा है कि कब अल्लाह पाक हमारी कोई रहनुमाई करेगा तो हम बच्चों का घर बनाएंगे, तो वो सोचते रह गए हैं कि वो छोटी छोटी बाउंड्री फ्री में वो प्लाट ले रहे हैं 40,000 के मरले के हिसाब से। उसकी कोई गिनती नहीं बाउंड्री की, सिर्फ लेंटर की गिनती है कि लेंटर उठा लो और हमारी रुकावट दूर कर दो तो हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। उनको लेंटर वालों को पैसे दे के, छत वालों को थोड़े बहुत पैसे दे के, तो ज़मीन के उनको भी 40,000 ही दे रहे हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर है उसका कुछ ना कुछ उसमें पूरा हो रहा है। अंकल जी ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਜੇ? बस वेंदे ही आ रहे हैं, ਜਦੋਂ ਦੇ वेंदे आ रहे हैं 60 साल तो ਇਹੋ ਕੁਝ वेंदे आ रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ गरीबां की सुनी जाएगी। ये गरीब दोस्त ने, हम गरीब दोस्त हैं, हम गरीब दोस्त। लो जी, गरीब दोस्त का नतीजा निकलिया, अजे इलेक्शन थोड़े दिन गुजरे ने तो गरीबों नाल ऐसे लोग चेयरमैन भी नहीं है यहाँ पर आके देखा, ये आपको हम दिखाते हैं, देखिए सारे मोलिश कर रहे हैं, घर खुद ही गिराई जा रहे हैं। और इतनी नफरी हमारी इंतज़ामिया से भी हमें अफसोस है कि इतनी जो इंतज़ामिया उस पर हमें अफसोस है कि वो मुहाफ़िज़ हैं कौम के। जी CCP साहब, DIG साहब, IG पंजाब साहब, ये उनसे नफरी, इतनी नफरी भेजी। गरीब चंद लोग हैं, चंद घर हैं, गरीब लोग हैं जिनकी दिहाड़ी कभी लगती तो कभी नहीं लगती, उनके लिए इतनी नफरी भेज दी सैकड़ों के हिसाब से, बसें भर भर के कि उनको सिर्फ प्रेशराइज कर दे कि ये दम घुट कर मर जाएं यहाँ पर। इतनी नफरी भेजी है कि वो सोच भी नहीं सकते कि ये सारे कानूनों के इलाके के लिए इतनी नफरी नहीं होनी चाहिए जितनी ये चंद लोगों, गरीब लोगों के लिए इतनी नफरी भाई। वो दम घुट कर रह गए, सोचते रह गए, उनको हार्ट अटैक होने लगा कि हम क्या करें। वो एक साइड पे हो गए, उन्होंने मनमर्जी कर ली, गिरा दी। किसी ने अपनी कोई कीमती चीज़ भी नहीं उठाई इस खौफ से। अब उठा लें, एक दिन में उठा लें, अभी उठा लें, घंटे में उठा लें, बस ये करते करते गिराते। सारा कुछ है ना काली का साडा मेरी औरत देखो मेरे घर में हले कमाउनी हले मैं ड्यूटी करनी है, मैनू 10 लाख मरले का दिता है, मैं उन्हें की करा दसो मैनू, मैं किधर जावा? नौकरी कर करके कमर दूरी हो गई है। और मैं ड्यूटी तो आई हूं। की काम कर दे जे माँ जी? मैं झाड़ू मांजा और मैं की करना? फैक्ट्री में झाड़ू मांजा कर। ਤੁਹਾਡਾ भी गिरा गए ने का? पूछ लो ने हां के देखो साडा भी बच्चे तल्ले से नहीं तकदा। रिलीफ रिलीफ रिलीफ, आवाम के लिए रिलीफ, आवाम दोस्त, गरीब दोस्त। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हो रहा है, ये असल चेहरा है हमारे मुल्क का। फिर कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखा रहे। तो उथे आवाम पहले इंतजामिया आते उनके सर्वे कर दी कि जिसके लिए हम नफरी दे रहे हैं उस वहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों नफरी मांग रहे हैं।
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ SP DSP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। उन्होंने बिल्कुल उत्थे ही जी। आर्डर करके नफरी ले जाओ जी, न मार दो गरीब आवाम ले जाओ नफरी जितनी मर्जी बिल्कुल उगाड़ो। सही जी, ये बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जब भी कोई ऐसा करवा रहे होते हैं, कार्रवाई करवाने जा रहे होते हैं, तो दोनों जानिब की बातें तो सुन लिया करें, दोनों जानिब की बात सुना करें, जाके दूसरी साइड भी देखा करें कि आखिर माजरा क्या है। मुज़ाकरात का वक्त नहीं दिया गया। यहाँ पर कई ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अभी घर से बेघर हो गई, घर होने के बावजूद। और बात हम करते हैं जी ख़वातीन की प्रोटेक्शन की कि जी ख़वातीन को प्रोटेक्शन दी जा रही है और हम जी ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो ये ख़वातीन है, ये हमारी माएँ बहनें हैं जिनके सरों से आपने, जिनके सर पे छत थी और वही हमने छीन ली है। माँ जी केरा घर है जो तेरा? हाँ जी वो समान जी दरबार पे? हाँ जी। आज वो दिखाओ जरा आके। किन्ने बजे आई है टीम? सवेरे ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ? 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 10:30। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कितने कमरे होंगे बाजी इसमें? ये देख रहे हैं जी आप मेरे पीछे किस तरह से बेदर्दी से इन्होंने बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके इनका घर गिरा दिया। और ये कह रही हैं कि हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। नहीं हुए कि पहले वार्निंग भी नहीं दी? ओए होए होए, जुल्म हो गया। कभी कोई चीज़ भी नहीं कड्डन दी है इन्होंने? तुसी ਨਹੀਂ क्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫੜ ਕੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी। मैं मर्जी लेके जाएँ, वो सड़क पे आ खड़ी हो गई तो उनको भी अब जगह चाहिए। तो ये देखें इनका भी सारा सामान बाहर फेंका हुआ है, कुछ अंदर ही वैसे गिरा दिया। ये देखें गार्डर है, दरवाजे का हर चीज़, मीटर भी यहाँ तक कि मीटर भी उतारने नहीं दिया। मोटर भी पड़ी हुई है बाहर। मोटर भी हर चीज़ इन्होंने तोड़ के रख दी है अभी। भाई आपका कौन सा घर है? आ जाती है ये हमारे सारे मेरा भाई है, उधर हमारा घर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कम से कम ये 10-20 लाख का नुकसान है इनका। ये खुद देख लें, ये गेट बनवाने जाएं तो आज 40-50 से तकरीबन 1.5 लाख का गेट है। ठीक है, वो गार्डर टीआर कैसे खिल रहे हुए हैं आपको खुद नज़र आ रहा है कि ये क्या माजरा है। ये गरीब मार नहीं है तो क्या है, खुद सोच लें आप। बिल्कुल सरासर ज्यादती कर रही है हुकूमत। ये बात हुकूमत के पास जाए, आपको पता चले। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पर टोटल जिनके घर गिराए गए हैं? तकरीबन 10-12 घर है। 10-12 घर है, मतलब 150-200 बंदा है जी, इससे भी ज़्यादा हो ज्यादा। लेकिन वो क्या है कि ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, इनको मिला काफ़ी ज़्यादा बन। तो अब वो कहाँ जाएंगे जी? क्या आपने उनके साथ किया है? अभी आपको मैं बाकायदा यहाँ पर जाके सारी जगह दिखाती हूँ कि किस तरह से घरों का सामान फेंका। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर जो है यहाँ पर कितनी तबाही मचाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये दाएं तरफ। अगर यहाँ पे क्या किसी अमीर का घर होता तो क्या वाकई में वो घर गिराया जाता है? माँ जी, किसी अमीर दा होंदा ते वो देख दे? नहीं, वो कभी नहीं देखते। इधर वैसे कुछ घर मैनू लग छोटे बच्चे लेके रुल गए सड़कों के उत्ते, इन्नी गर्मी दे इतनी शिद्दत की गर्मी है, उस पर आपने उनको ये कि आप लोग जुल्म किया। आप लोग ना सामान उठा उठा के बाहर मारा। ये हमारे छोटे छोटे घर थे हमारे घर से जो कुछ है सारी लूट मार कर दी है इसमें। कि यहाँ पर आप जी उनको सस्ती बिजली नहीं दे सकते, सस्ती गैस नहीं दे सकते, सोलर नहीं दे सकते। आप लोग उनकी छत तो ना लें भाई। छत भी ले ली गरीब लोगों, इन्हें तो बहुत बड़ा जुल्म किया। ये देखें जी बाएं तरफ, ये भी घर तोड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ ये जज्बात ना इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, महसूस कर सकता कि इन्होंने पता नहीं कैसे, किस तरह से पैसे जोड़ के ये घर बनाया होगा। मैडम देख लो, साडा हाल वेख लो, गरीबा ना आओ, मेरा पुत्र बीमार है, उतरन जोगा नहीं, मैं कितने जावां। 10 लाख रुपया दिता, 10 नाल तो मेरे 2 मरले भी नहीं आउंदी। हेलो लाखो सारे पूछ ला, मैं ड्यूटी करके, मैं ड्यूटी ते ਜਦੋਂ मैं नसी आई इत्थे कुछ नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੇ ਅਜੇ ਡੇ ਗਿਆ? हाँ, सारा मिन्नत कीती बच्चियां मेरियां ने, शाम दा टाइम सानू दे दे, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ।
हर इंसान ने मेहनत की थी, किसी दी उन्होंने मेहनत नहीं सुनी हैगी। साढ़े छोटे छोटे घर ने साढ़े बच्चों ने घरों बेकार कर दिता है। असि कितने जाइए, कितने जाके बहिए, साढ़े को कोई छत नहीं हैगी। इतनी शिद्दत की गर्मी है, आप अपने इतनी जुल्म। गर्मी में हमारे बत्तियों के मीटर भी सारे तोड़ गए, बिजली भी तोड़ गए। कहाँ जाएंगे? ये देखे उनके कनेक्शन आके देखे। ये आप लोग खुद देख लें, ये बिजली की वायर है जो सारी नीचे नजर आ रही है। ये लोग पानी से भी बैठे हुए हैं। अब ये मतलब अगर ये पैगाम पहुंचाए ना, इनका क्या कसूर है, क्या मसला है, क्यों नहीं ये करते इनका कसूर क्या है? माजी केरा कारज थोड़ा ओए हो अभी तो समान कड्डन दी तानू मोहलत नहीं दिती। अगे आ जाओ, समान कड्डन दी मोहलत नहीं दिती तानू। ਉਹ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਏਦਾਂ ਅੰਦਰ किन्ने लोग हो तुसी घर च? किन्नी मेहनतां तो बनाया सी? बड़ी मेहनत 3-4 लाख रुपया ला रहे पानी। ये बाजी इन्होंने वो सामान रखा है आपका? वो रखा, वो प्लाट के नीचे, वो नीचे पानी फिर रहा है उसके प्लाट के नीचे, जहाँ पे सामान रखा वहाँ पानी फिर रहा है। कहाँ रखेंगे ये सामान? इनका घर तोड़ दिया, तो ये तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ऐसे लोगों की दुआएं ले रहे हैं। हमारे अपना खूबसूरत महल आप लोग जो हैं इनकी दुआओं के साथ आप लोग तामीर करने लगे हैं। मतलब ऐसे लोगों के घरों को तबाह करके इस शिद्दत की गर्मी में इनको प्लॉट में बिठा दिया आपने, घरों से निकाल के, और अब आप लोग अपने महल में क्या वाकई सुकून से रह पाएंगे? इस पे गौर कीजिएगा। सामान सारा पड़ा हुआ है, कोई कीमती आपकी चीज़ जिसका नुकसान हुआ? सारा समान पेटी बाहर कट के सुट्टा लगा, समान थोड़ी पेटी पारी तो नहीं गड्डी बाहर, समान सारे इधर विच कड़े ऊपर से कुछ हो पिया। वो भी पता ही नहीं है, छोड़ी आधा अभी सामान पता ही नहीं है कौन सा कीमती सामान जाया हो गया है। अभी पता ही नहीं, अभी आज 2 घंटे पहले का तो वाकया है। ये कैसे बता सकते हैं? अभी चेक करेंगे तो पता चलेगा ना कौन सा जाया हो गया, कौन सा बच गया। आप लोग खुद उधर जाकर देखें कि जिधर इनका सामान पड़ा हुआ है उधर देखें क्या पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हाँ, अब वो क्या करेंगे? खुद सोचें ये क्या करेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ये छोटे छोटे जी बच्चे नजर आ रहे हैं। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 2-2 4-4, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਤਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਪਟਵਾਰੀ ਉਤਲੇ जिन्ने बंदे थे सारे खा पी गए ने। ये आप देख रहे हैं, किसी ने नहीं कुछ दिता हैगा। ये आप इनके बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? ये छोटे छोटे 7 बच्चे हैं इनके। ये अब कहाँ जाएंगे? ये वो उनका वालिद साहब है। मेरी मैं सारी उम्र बच्ची मेरी किराए में रुल गई। मैं वक्ता ना बना के देता थी मेरी ना मेरे घर बार बर्बाद कर देता। किथे लेके जावे बेचारा, नजर ही नहीं आंदा। कोरे केड़ा वक्ता ना ना काम किता मकान वाला ते किराए ना रुले। वक्ता ना 2 मरले जगह लेके देती है, को 15 रुपये ला के मुड़ के फिर बनवा के देता। हुन फिर हटा के मैं केड़ी मुसीबत कर। बेटी हिंदी आ बेटी हिंदी आ बच्चे ने सारे होंदे आ ती मेरे मजदूर है। इधर आ ले अगर सामने सारे बच्चे निके निके ने। हाँ भी बच्चा है, ए भी बच्चा, ए भी बच्चा निके बंदा आ मियां आंदा ते वेखो महीना हो गया पहले बेचारा घर बैठा है। 80 भैणां आईयां पानी लैके इन्हां वास्ते इन्नी दूरों पानी, बच्चे भूखे प्यासे बच्चे बैठे इन्ना बर्बाद कीता ने। सानू माजबा दे देंदे, सानी जमीन ते पैसे देंदे, किते होर ते ले लेंदे जाके। सानू जमीन देंदे, असीं बना लेंदे मलबा चुक के। ना सानू पैसा ना तेला ना लेना देना। किथे हत्थ वड़ ले, थोड़े पैसे दे के हत्थ वड़ ले। किथे जावे ओ गरीब नहीं, ए प्यो है उन्हां दा, की करे ओ बेचारा? हुण महीना हो गया पहले घर बैठा, बच्चे नु घर बनावे की करे? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ भाई इनका कसूर क्या है? हम इनके चनाब रोड के अंदर आए हैं। ये हमारे चनाब रोड के लिए अपने के लिए आप इंसान नहीं है, मुल्क का हिस्सा नहीं है। हम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं है। ये हमें इंसान समझते हैं तो हमारे साथ आके कोऑपरेट करें, अच्छी बात करें। लेकिन हमारे साथ को हमारे बच्चों को कुछ नहीं समझ रहे। वो कह रहे हैं छोटे छोटे हमारे घर हैं 2-2 मरले के, तो 2-2 मरले के बच्चे लेके बैठे हुए, कहाँ जाएं हम लोग? अभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मकान किराए पे लेके शिद्दत की गर्मी, बिजली के मीटर आपने तोड़ दिए हैं। क्या फिरौनियत दिखाई गई है? मैं कहती हूँ
और पानी भी नहीं है यहाँ पर। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਰੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ रोड ब्लॉक करा। और ये वो वाला तबका नहीं है मेहनत मजदूरी करके कफालत कर रहा है बच्चों की, भाई भीख नहीं मांग रहा, बच्चे ने अपने घर में बैठा हुआ था। ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੇ ਆਈਆਂ ਸੁਣ के। तकवा करते हैं अपनी मेहनत के लिए, अपने हाथ की कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, जो इन लोगों को एहसास नहीं है थोड़ा सा भी। छोटे छोटे बच्चे ने कितने चले जान, कितने जान हुन बच्चे है किधर लेके जाए। आ प्यो बेचारा ले जा सकदा, पहले इहदे घर नूं अग लग गई, मेरे घर नूं अग सड़ गया सारा कुछ। फिर ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਹੋਈ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ वो भी बेचारियां कि हमारे लिए जो मुल्क वो यही बेहतरी सोचता कि इनको खत्म करें, मुल्क को बर्बाद कर दें। इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਮਕਾਨ ਲਈਏ, ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਿ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। अभी पैसे देकर गए हैं, कहा है कि ले नहीं, कुछ नहीं दे के गए सानू। अच्छा जी, आप वाह क्या बदमाशी है। 40,000 जमीन का दे, 40,000 मरला, 40,000 मरला किथे चल रहा है। जंगल भी है, बांध नहीं 40,000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਣ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਣ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, अपनी एसियों के नीचे बैठे। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜੀ? ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਣ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਆਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਓਏ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸਾਡਾ ਦੇ ਫਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सुबह गिरा गए हैं आके, गिरा गए, कोई मुज़ाकरात नहीं कुछ किए। नहीं दे रहे हम, कोई हमें टाइम दिया, कोई भी टाइम भी नहीं दे रहे हमें। मेरी तरफ आओ, कैमरे की तरफ देखो। हमें टाइम भी नहीं दे रहे बाजी, तो ये गिरा के तो चले गए। तो मुझे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो मुझे फालज हुआ, मेरे से बोला भी नहीं जाता, इतना मैं इतना बोल भी नहीं सकता। मतलब कि आपने दरख्वास्त की होगी कि रोक जाएं, बताया पूरे घर में कि मेरे मियाँ बीमार हैं, बच्चे हैं, कहा है कि ये अब ना गिराएं, मिनट दिया है, ये मेरी बाजी का उन्होंने सामान बाहर फेंक दिया है। लेकिन मैं उधर खड़ी होकर मैंने कहा कि आप मज़ीद हमें 2 दिन का टाइम दें, शाम तक का ही टाइम दे दें, हम चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे इधर। छोटे छोटे बच्चे, मेरा मियाँ बीमारी किधर लेके जाऊँ मैं? कहते हैं आप साथ लग के हम आपका सामान बाहर निकाल देते हैं। मैंने बोला अगर आप बाहर निकाल दोगे मैं किधर लेके जाऊँगी? निकाल तो आप देंगे, मैं किधर लेके जाऊँगी? मैं आपको बाकायदा वीवर्स वो सामान दिखाती हूँ जिसके पास आपको नाले का पानी नज़र आएगा और वो सामान बाहर पड़ा हुआ है। ये क्या इसलिए इनके हराम के पैसे हैं? मतलब कि ये कौन, ये इंसान नहीं है, ये कौन लोग हैं? ये देखें जी, ये सामान आप देख सकते हैं कि ये मवेशी यहाँ पर फिर रहे हैं और वो नाले का गटर वाला गंदा पानी और घरों के कंबल, बिस्तर, बेचारे नन्हे बच्चों के कपड़े, बर्तन का सामान, किचन का सामान, बेड, चारपाई, ये गेट। वो अभी भाई ने बता रहे थे गेट की प्राइस तो वाकई है, गेट उनका बेचारों का जैसे तोड़ के फेंका है, यही बेच के पता नहीं उनको पैसे मिल जाते, किसी दूसरे घर में लगा लेते। तब के सारे सामान दरवाजे, गेट हमारा सब कुछ तोड़ गए ना, सामान ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे वो कब्जा पुलिस वाले नहीं आते, वो करके चले जाते हैं, जो मर्जी हो जाए। सिर छोड़ देता है ना बाहर काट के। जी भाई क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी के कब्जा ग्रुप आते हैं, सामान उठा के बाहर लगाते हैं, उनके मकान को ताला लगाते हैं, ले जो भी बाहर। जैसे आप लोग बिल्कुल गैर कानूनी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, इंतकाल है, हमारे मीटर शुदा हैं, सब कुछ है, किसी चीज़ की हमारे साथ कोई कमी नहीं है, सब कुछ हमने प्रॉपर सारी लीगल अंदाज में इन्होंने ज़मीन खरीदी है, इनके पास रजिस्ट्री मौजूद है, रजिस्ट्री इंतकाल इनके पास मौजूद है
और इनको जिसने बेचा है उसको भी पकड़ना चाहिए। अगर तो ये एलडीए की सिटी में आती थी रोड, तो इनको तो नहीं बताया गया था, ज्यादती तो नहीं करनी चाहिए थी। बताया जिसने हमें प्लॉट दिए हैं उसने बताया कुछ नहीं, एलडीए जिन्हें एलडीए ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, गरीब में बनाना मेहनत ना फिर और कुछ आ देता। वैसे तो हमारे घर सड़क में नहीं आ रही, ये सड़क इस तरफ से आ जा, ये अकेली घर में है, इसके मियाँ घर में नहीं है, इसके बच्चे भी नहीं है। इसने बोला मेरे साथ कोई भी नहीं है सामान निकालने के लिए, उन्होंने कहा हम खुद निकालते हैं। बड़ी मिन्नतें की है मैंने खुद उधर खड़े होकर। टाइम क्या होता है 24 घंटे का क्या टाइम होता है, वो भी नहीं दिया गया। ये बाजी कह रही मैंने शाम तक का टाइम बस मांगा था। जी जी मैंने कहा मेरी अम्मी आ रही हैं देखने गई हैं किराए पे मकान, वो आती हैं हम सामान उठा के चले जाते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं नहीं जा सके, मेरा मियाँ बीमार है, फालिज का मरीज़ है, कहते हैं चलो बीबी हम आपका सामान भाई निकालें। तो बड़ी मिन्नतें कर करके मैंने उनको कहा तो ये इतना मेरा छत भी गिरा देते। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये हमारे साथ तावन किया जाए, ये हमारे साथ रिलीफ किया जाए, कि हमारे साथ ये परेशानियां जो हैं ये इनका हल किया जाए। और बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमारे मुल्क के हुक्मरानों की कि ये हमारा जो है ना तावन किया जाए। मेहरबानी है उनके, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएँ। आज हम परेशान बैठे हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल में पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरा तो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मियाँ को साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया है बीमार पड़े हुए। तो ये मैं आज किधर लेके जाऊँ? अगर मैं किराए पे भी जाती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो किराया भी नहीं है इस वक्त के सब्ज़ी पका लूँ लेकर, कोई चीज़ नहीं मैं पका सकती अब। जुल्म जुल्म जुल्म, इस कदर जुल्म, ना खाने के लिए इनके पास अभी पैसे हैं, पानी इधर नहीं आ रहा, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन्होंने गुसल देना होगा बच्चों को भाई। जी ये हजार मामलात हैं। इधर आओ दिलादी, बेटा इधर आओ। पानी पीने जोगा नहीं छोड़ा भाई। ये देखिए ये मेरी रजिस्ट्री इंतकाल है, ये हमारी ये देखें जी, ये इनकी रजिस्ट्री और इंतकाल सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी ये सब बदमाशी चल रही है। हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। इंतकाल हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हुकूमत कह रही है ये समाई हुकूमत की जगह है और बिल्कुल लीगल इनके पेपर्स हैं। हर चीज़ मुकम्मल होने के बावजूद आप बताएं ना ये फिर कैसे हो गया है, हमें बताएं ये कैसे हो सकता है। ये तो सरासर ज्यादती है जी। ये वो मजलूम लोग हैं जिन्होंने अपने घर रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने सरों पे छतें तो बना ली थी, क्योंकि हुकूमत से तो आपको पता है क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है, वो सब हकीकत जानते ही हैं लोग। और इनके हाथों में ये रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, ये ख़वातीन है, ये वो माएँ बहनें भाई जिनसे हमने इनको इज़्ज़त देने का वादे किए हुए हैं। इनकी ऐसे इज़्ज़तें पामाल करने के लिए नहीं हमने करना। ये देखें जी, ये माँ जी की उम्र देखें, अभी तक मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रही हैं। हालांकि हमें तो कोई ऐसे सिस्टम्स लेकर आने चाहिए कि ऐसे बुज़ुर्गों को हम कोई एक अमाउंट रखें जो हर महीने उनके घर पहुँचे। और वो इतना भी क्या हक नहीं रखते, कितना सर्व कर लिया उन्होंने, कहती मैं अभी तक नौकरी कर रही हूँ। भाई उम्र देखे उनकी, कुब निकल आया उनको काम कर करके। ये इनके हाथ में इनकी रजिस्ट्री है, ये बहन के हाथ में, ये भाई के हाथ में, ये इनके हाथ में, तमाम लोगों के पास जी सबूत है, लीगल सबूत है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें किसी ने शाम तक की मोहलत नहीं दी। और इनके मुतालबात की अगर हम बात करें तो इनके मुतालबात ये थे कि जी हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, हमें इतने पैसे दे दिए जाएँ ताकि हम अपनी जवान बच्चियों को, नन्हे नन्हे बच्चों को कहीं सेफ़ जगह पर ले जाकर वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। लेकिन जी उनकी कोई नहीं सुनी गई, औरतों को धक्के मार के बाहर निकाला गया। फुटेज में आपको विंडो में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का इनके साथ जुल्म किया गया है। और उसके बाद इनके घरों का सामान, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। पहले तो ये ज़्यादती की गई कि ख़वातीन को धक्के मार के बाहर निकाला गया, क्योंकि ख़वातीन आपको पता सेंसिटिव होती हैं ज़रा, और उनसे इस तरह का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कैसे उनके सामने उनका मकान जिसको उन्होंने घर बनाया वो गिराया जा रहा है। उसके लिए जब वो चिल्लाई तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया, फिर तमाम सामान उठा के बाहर फेंका गया, जिस पे यहाँ पर इन्होंने अपीलें की, दरख्वास्त की, मिन्नतें तरले किए अफसरान के कि जी प्लीज़ हमें शाम तक का वक्त दे दें, हम समान तरीके से बाहर निकाल लें। एक बाजी मुझे मिली, मेरी आंखें नम हो गई उसकी बात सुन के। वो कहती मैंने उन्हें कहा मकान मैंने देख लिया है किराए पे, शाम तक का वक्त दे दें, उठा लूँगी मैं सामान, फिर गिरा देना, या अभी घंटा दे दें कि अभी आप गिरा लेना, मुझे सामान उठाने दें। लेकिन नई मोहलत दी गई। क्या ये फिरौनियत नहीं है? क्या ये लोग कहाँ से आए हैं? ये किसी और कंट्रीज़ के लोग हैं? ये इस मुल्क के वासी नहीं है? क्या ये हमारी तरह बराबर के हकूक़ नहीं रखते? क्या इनके घर गिरा के आप अपने महलों में खुश रह सकते हैं? इस बात को आपने बड़े ही गहरे अंदाज से महसूस करना है। क्या ये एलडीए का रूट था तो पहले इनके साथ जो धोखा हुआ है, क्या उस धोखे को कहीं पे इंसाफ नहीं मिलेगा? ये भाई हैं, ये बता रहे हैं कि जी विंडोज़ जो हैं मेरी तोड़ रहे थे, घर तोड़ रहे थे, तो जी मैंने रिक्वेस्ट की है उससे, और मैंने पहले से एप्लीकेशंस दी हुई थी कि जी मुझे इतनी मोहलत देनी चाहिए।
ये जी माँ जी एक और रजिस्ट्री ले आई हैं। तो खुदारा कोई शर्म करें, हया करें। जब तक हम में से ही ये फ़िरौन नहीं ख़त्म होंगे तो हमारा मुल्क कभी भी खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।